उपोसत सुक्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में पूर्वाराम स्थित मृगार मातृ प्रासाद में साधना हेतु विराजमान थे। उस समय भगवान उपोसत के दिन रात्रि में भिक्षु संघ से परिवृत्त थे। तब आयुष्मान आनंद ने उस चांदनी रात्रि में प्रथम प्रहर बीतने के बाद आसन से उठकर भगवान को प्रणाम करते हुए यह निवेदन किया। भंते, रात्रि बीतती जा रही है। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत चुका है। भिक्षु संघ भी बहुत देर से बैठा है। भंते, भगवान भिक्षु संघ को प्राति मोक्ष का उपदेश करने का कष्ट करे। आनंद द्वारा ऐसा निवेदन किए जाने पर भी भगवान मौन रहे। दूसरी बार भी आयुष्मान आनंद ने भगवान से निवेदन किया। दूसरी बार भी भगवान मौन ही रहे। तीसरी बार भी आयुष्मान आनंद ने चांदनी रात्रि में अंतिम प्रहर के आने पर, जबकि अरुणोदय होने में कुछ ही समय अवशिष्ट था, प्रतिपदा तिथि आरंभ होने वाली थी, आसन से उठकर उत्तरा संघ को एक कंधे पर कर भगवान को प्रणाम करते हुए यह निवेदन किया। भंते, रात्रि प्रकाशमान है। अंतिम प्रहर बीतने जा रहा है। अरुणोदय होने वाला है। रात्रि भी प्रतिपद तिथि की ओर बढ़ रही है। भिक्षु संघ भी बहुत देर से बैठा है। कृपया पाति मोक्ष का संक्षिप्त उपदेश भिक्षुओं को करे। भगवान बोले, आनंद, यह परिषद अशुद्ध है। तब आयुष्मान महामोगलैन को यह विचार हुआ, भगवान ने किस भिक्षु को उद्देश्य यह कहा कि परिषद अशुद्ध है। तब आयुष्मान महामोगलैन स्वचित्त से वहां उपस्थित सभी भिक्षुओं के चित्त को स्वचित्त से परखने लगे। अंत में पाप कर्म करने वाला, अश्रमण होते हुए श्रमण वेशधारी, व्यभिचारी होते हुए ब्रह्मचारी वेश में रहने वाला, अशुद्ध हृदय एवं तृष्णा युक्त भिक्षु बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर वे आसन से उठकर उसके पास गए। वहां जाकर उसको यह बोले, आयुष्मान, उठो, तुमको भगवान ने पहचान लिया है। तुम्हारा इन पवित्र भिक्षुओं के साथ बैठना उचित नहीं। ऐसा कहे जाने पर भी वह भिक्षु चुप ही रहा। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी वह भिक्षु चुप ही रहा। तब आयुष्मान महामुगलैन ने उस पापी भिक्षु की भुजा पकड़कर दरवाजे से बाहर निकालकर कपाट बंद कर सांकल लगाकर भगवान से निवेदन किया। भंते, उस पापी भिक्षु को निकाल दिया। अब परिषद शुद्ध है। अब भंते, भगवान भिक्षुओं को प्राति मोक्ष का उपदेश करे। आश्चर्य है मुद्गल्यान, वह मूर्ख पापी भिक्षु बाहु पकड़कर उठाने तक की प्रतीक्षा करता रहा। तब भगवान ने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, आज से यह उपोसत क्रिया तुम लोग ही पूर्ण किया करो। मैं अब आज से उपोसत नहीं करूंगा, न प्रातिमोक्ष का उद्देश्य ही करूंगा, क्योंकि भिक्षुओं, यह उचित एवं शोभास्पद नहीं लगता कि तथागत अपरिशुद्ध परिषद के सम्मुख प्रातिमोक्ष का उद्देश्य करे। भिक्षुओं, महासमुद्र में ये 8 आश्चर्यमय धर्म होते हैं, जिनको देखकर, जिनसे प्रभावित होकर असुर गण उनमें रमन करते हैं। कौन से 8? भिक्षुओं, महासमुद्र की नीचाई, गहराई तथा उसका उभार सब क्रम पूर्वक होता है। केवल उसकी लंबाई चौड़ाई ही क्रम पूर्वक हो, ऐसी बात नहीं। भिक्षुओं, महासमुद्र का यह प्रथम आश्चर्यमय धर्म है। पुनः भिक्षु, महासमुद्र स्थिर रहता है। वह अपने तट का
कभी अतिक्रमण नहीं करता। भिक्षु, महासमुद्र का यह दूसरा आश्चर्यमय अद्भुत धर्म है। पुनः भिक्षु, महासमुद्र में मृत जीव जंतु नहीं रह पाते। उस महासमुद्र में जो भी जीव जंतु मर जाते हैं, समुद्र उनके शव को अपनी तरंगों से किनारे पर फेंक देता है, जो कि भूमि पर आ गिरता है। भिक्षुओं, महासमुद्र का यह तीसरा आश्चर्यमय अद्भुत धर्म है। पुनः भिक्षुओं, इस पृथ्वी पर जितने भी महानदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, अचिरवती, सरयू, मही, गंडक आदि, ये सब महानदियां अंत में अपना नाम गोत्र भूलकर समुद्र में ही आ मिलती हैं। उनके मिल जाने पर उनका जल भी समुद्र का जल ही कहलाता है। तब इन महानदियों का कोई नाम भी नहीं लेता। भिक्षु, महासमुद्र का यह चतुर्थ अद्भुत आश्चर्यमय धर्म है। पुनः भिक्षुओं, इस महासमुद्र में कितनी ही नदियों का जल मिलने पर भी या प्रबलतम वर्षा होने पर भी यह सदा स्थिर रहता है, घटता या बढ़ता नहीं है। भिक्षु, इस महासमुद्र का यह पांचवा आश्चर्यमय अद्भुत धर्म है। पुनः भिक्षु, समुद्र का जल एक रस लवण रस वाला होता है, इसमें अन्य कोई रस नहीं होता। भिक्षु, महासमुद्र का ये छठा आश्चर्यमय धर्म है। पुनः भिक्षु, यह महासमुद्र नाना प्रकार के विविध रत्नों से भरा हुआ है, जैसे मोती, मणि, हीरा, शंख, मनशीला, मूंगा, चांदी, सोना, मसारगल। इन रत्नों का इनमें बहुलता से मिलना भी इस महासमुद्र का सातवां आश्चर्यमय अद्भुत धर्म है। पुनः भिक्षु, यह महासमुद्र बड़े बड़े विशालकाय प्राणियों का भी आवास है। जैसे इसमें विशालकाय प्राणी रहते हैं, तिमी, तिमिंगल, तिमी, तिमिंगल, असुर, नाग, गंधर्व। इस महासमुद्र में 100 योजन लंबे प्राणी भी रहते हैं, 200 योजन लंबे प्राणी भी, 300 योजन लंबे प्राणी भी, 400 योजन लंबे प्राणी भी। क्योंकि भिक्षुओं, इस महासमुद्र में ये तिमी, तिमिंगल आदि विशालकाय प्राणी रहते हैं। अतः भिक्षुओं, यह भी महासमुद्र का आठवां अद्भुत आश्चर्यमय धर्म है। भिक्षुओं, महासमुद्र में 8 अद्भुत आश्चर्यकारक धर्म होते हैं, जिनको देखकर असुरगण इसमें सुख पूर्वक अभिरमण करते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओं, हमारे इस धर्म विनय में 8 अद्भुत आश्चर्यमय धर्म हैं, जिनको देखकर भिक्षुगण सुखपूर्वक साधना में तत्पर रहते हैं। कौन से 8? जैसे भिक्षु महासमुद्र की निचाई, गहराई, ऊंचाई, लंबाई क्रम पूर्वक होती है, उसी प्रकार भिक्षु इस धर्म विनय में भी शिक्षा, क्रिया, ज्ञान तीनों ही क्रम पूर्वक है। न कोई सीधे ज्ञान तक पहुंच पाता है, क्योंकि भिक्षु इस धर्म विनय में ये 3 बातें क्रम पूर्वक है। अतः यह हमारे धर्म विनय का पहला अद्भुत आश्चर्य में धर्म है। पुनः भिक्षु, जैसे महासमुद्र स्थिर रहता है, कभी अपने तट को नहीं लांघता, उसी प्रकार मैं अपने श्रावकों को जिस शिक्षा पद की देशना करता हूँ, मेरे श्रावक प्राण संकट आने पर भी उसका उल्लंघन नहीं करते। भिक्षु शिक्षा पद का यह अनुल्लंघन ही हमारे धर्म विनय का दूसरा अद्भुत आश्चर्यमय धर्म है। पुनः भिक्षु, वह महासमुद्र किसी मृत शव को अपने अंदर नहीं रहने देता, उसको अपनी उत्ताल तरंगों से किनारे पर फेंक देता है। उसी प्रकार इस धर्म विनय में भी कोई दुश्शील, पाप कर्म,
अपवित्र आचरण वाला, अपने दुर्गुणों को छिपाने वाला, धर्म साधना का अभिनय मात्र करने वाला, पाप वासनाओं वाला, निंदित, कूड़े करकट के समान भिक्षु इस संघ में नहीं रह पाता। संघ उससे कोई संबंध नहीं रखता। ऐसे भिक्षु का संघ में न रह पाना ही इस धर्म विनय का तीसरा अद्भुत आश्चर्यमय धर्म है। पुनः भिक्षुओं, जैसे गंगा आदि सभी महानदियां अपना नाम गोत्र भूलकर महासमुद्र में जा मिलती है और महासमुद्र ही कहलाने लगती है, उसी प्रकार क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म विनय में दीक्षित होने के बाद प्रवज्जित होकर शाक्य पुत्रीय श्रमण भिक्षु ही कहलाते हैं। भिक्षु उन चारों जातियों का तथागत के धर्म विनय में दीक्षा लेने के बाद केवल शाक्य पुत्रीय श्रमण कहलाना भी इस धर्म विनय का चतुर्थ अद्भुत आश्चर्यमय धर्म है। पुनः भिक्षु, जैसे सभी नदियों का जल उसमें आ मिलने पर भी प्रबलतम वर्षा के बाद भी उस महासमुद्र में न कोई वृद्धि होती है न न्यूनता, वैसे ही भिक्षु बहुत से भिक्षुओं द्वारा निर्वाण प्राप्त कर लेने पर भी न उस निर्वाण में न्यूनता आती है न उसकी वृद्धि होती है। निर्वाण धातु में यह न्यूनता न आना भी भिक्षु हमारे इस धर्म विनय का पांचवा अद्भुत आश्चर्यमय धर्म है। पुनः भिक्षु, जैसे महासमुद्र सदा एक रस लवण रस ही रहता है, उसी प्रकार भिक्षु धर्म सदा विमुक्ति रस ही रहता है। भिक्षु इस धर्म विनय का एक रस विमुक्ति रस रहना भी इसका छठा अद्भुत आश्चर्यमय धर्म है। पुनः भिक्षु, जैसे वह महासमुद्र मुक्ता मणि आदि विविध रत्नों का भंडार है, उसी प्रकार भिक्षु हमारा यह धर्म विनय 4 सतिपट्ठान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रियां, 5 बल, 7 भुजंग एवं आर्य अष्टांगिक मार्ग आदि रत्नों से भरपूर है। इस कारण भी हमारे इस धर्म विनय का यह सप्तम अद्भुत आश्चर्यमय धर्म है। पुनः भिक्षु, जैसे वह महासमुद्र तिमी तिमिंगल आदि अनेक विशालकाय प्राणियों का आवास है, उसी प्रकार भिक्षु हमारे यहाँ धर्म विनय अनेक महान प्राणियों का आवास है। जैसे श्रोतापन्न श्रोतापत्ति फल साक्षात्कार के मार्गारूढ़, सकृदागामी सकृदागामी फल साक्षात्कार के लिए मार्गारूढ़, अनागामी अनागामी फल साक्षात्कार के लिए मार्गारूढ़, अहरत एवं अहरत फल से युक्त भिक्षुओं हमारे इस धर्म विनय में यह अष्टम अद्भुत आश्चर्यमय धर्म है, जिसे देखकर जिससे प्रभावित होकर भिक्षु जन इस धर्म विनय के अनुसार धर्म साधना में संलग्न रहते हैं। भिक्षुओं, इस धर्म विनय में ये 8 आश्चर्यमय अद्भुत धर्म हैं, जिनको देख देख कर जिनसे प्रभावित होते हुए भिक्षुगण इस धर्म विनय के अनुसार साधनारत रहते हैं। तब भगवान ने इस प्रसंग में उस समय यह हृदय उद्गार प्रकट किया। छन्न मति वसति विवटं नाति वसति तस्मा छन्नं विवरेत एवं तं नाति वसति। छाया हुआ अधिक बरसता है, खुला हुआ अधिक नहीं बरस पाता, अतः छाए हुए को खोल दो तब भी वह अधिक नहीं बरस पाएगा। तो इस तरह हमने 3-4 सूत्र लिया है। धन्यवाद गुरुजी। तो आज के इन सूत्रों के बारे में अगर किसी कोई प्रश्न है या धम्म के बारे में कोई प्रश्न है या साधना के बारे में कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और चैट में भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
जी शोभित जी, आपको अनम्यूट किया है, आप पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, प्रश्न ये था कि अभी बच्चे लोग स्कूल के फाइनल ईयर में हैं, एसएससी के बोर्ड में, तो पढ़ाई उतनी नहीं कर रहे हैं जितनी करनी चाहिए। तो उस समय कभी कभार काफी कठोर व्यवहार करना पड़ता है या काफी कड़वे बोल बोलने पड़ते हैं। तो ये उचित है या नहीं करना चाहिए ये? भाई, बच्चों के भले के लिए डांट डपट करना यह आवश्यक है, वो करना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ माता पिता के पास करुणा और मैत्री होती है, तब वो डांटना डपटना बहुत अच्छा होता है। दोष उसमें बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हैं। तो दूसरी ये बात थी कि टीनेज कोर्स भी अभी हो रहे हैं छुट्टियों के दिनों में। तो एक जाने के लिए तैयार, एक तैयार नहीं है, तो क्या करना चाहिए उसको? मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं भेजना है। अच्छा जब अच्छा, उसका समय आएगा तब जाएगा। ओके। तो उसे कन्विंस ना करूं मैं ना जाने के लिए, बिल्कुल फिर नहीं, वो स्वेच्छा से जाएगा तो जाना चाहेगा, अन्यथा जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करे। धन्यवाद। जी राहुल जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्रश्न पूछ सकते प्रणाम गुरुजी। हाँ, बोलिए। गुरुजी, ये जो वर्ण व्यवस्था है हमारी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो तथागत के समय में भी थी क्या गुरुजी? बहुत पुरानी है वो तो, थी। हजारों लाखों करोड़ वर्ष पूर्व भी थी, रहती है। लेकिन भगवान की क्या शिक्षा है, जैसे उन्होंने बताया कि चाहे कोई भी वर्ण का व्यक्ति रहे, ब्राह्मण रहे, शूद्र रहे, वैश्य रहे, कोई जब वो भिक्षु बन जाता है तो पुराना अपना नाम वर्ण गोत्र सब भूल जाता है। केवल शाक्य पुत्रीय श्रमण या भिक्षु कहलाता है। ये उसका आश्चर्य में धर्म है। तो हमें भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलना है। ठीक है गुरुजी। और दूसरा सवाल था गुरुजी, आदमी को श्रीमंत होने के लिए तथागत ने कुछ बताया है क्या गुरुजी? खूब पैसा। बताया भगवान ने। बस कुछ नहीं करना है, दान करना है, कुछ नहीं। जितना हम दान कर सकते वो उतना संपन्न होता है। तो हमने खूब रोज दान करना चाहिए। अच्छा गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जी गुरु जी, आपने कहा रोज दान करना चाहिए, तो किस प्रकार से रोज दान करना चाहिए? अरे मुझे ये बताइए, रोज भोजन करते हैं तो रोज थोड़ा सा अंश दान करना है। यानी जो हम भोजन करते हैं प्रतिदिन भगवान को अर्पित करें। थोड़ा सा एक पात्र ले, भगवान को भोजन अर्पित करे, तो ये इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कोई भिक्षु आ जाए उनको भोजन दान करे। आजकल हर जगह संगदान के कार्यक्रम होते हैं, वहां जाकर कभी दान करें। केवल पैसे का ही दान बिल्कुल न सोचे, समय का दान, सेवा का दान, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम दान कर सकते हैं। जी धन्यवाद गुरु जी। एक प्रश्न आया है, भगवान बुद्ध जी ने वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ बोला है क्या? भगवान ने ऐसा है कि शाक्य और कोलियों के बीच में युद्ध होता था। जब वो युद्ध होने वाला था तो भगवान स्वयं बीच में गए कि मैं इस युद्ध को रोकूंगा। और भगवान ने कहा भी कि पानी के लिए युद्ध करना अच्छा है, यानी वो ज्यादा मूल्य का है या मनुष्य का रक्त। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का रक्त बहुत मूल्यवान है, तो तुम लोग क्यों इस पानी के लिए लड़ाई झगड़ा करते हो। तब वो उन्होंने युद्ध शांत किया। हमें मालूम होना चाहिए कि जीवन का महत्व ज्यादा है बनिस्बत युद्ध करने की अपेक्षा। तो भगवान ने युद्ध के लिए प्रोत्साहित नहीं किया है, बल्कि सभी लोगों को मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए। सारे लोग मैत्रीपूर्ण रहेंगे तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं होगी। जी धन्यवाद गुरु जी। धम्मरतन जी पूछ रहे हैं, पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे करें? उसमें क्या है, आप पिता बने हैं, सारी चीजें आपको स्वयं सीखनी होगी। पॉजिटिव का क्या है, आप धर्म के अनुसार चले। पुत्र जो है आपको देखकर सारी चीजें सीख जाएगा। हमको स्वयं ठीक सीखना है, ठीक चीजें करना है। तो हम सोचते हैं पुत्र ठीक हो जाए,
तो पुत्र को ठीक नहीं करना है, हम स्वयं धार्मिक जीवन जिए, पुत्र भी बहुत अच्छा हो जाएगा, वह भी अपने को देख देख के वो सारे संस्कार सीख जाएगा। उन्हीं का आगे प्रश्न है, जान से मारना गुनाह है तो पैदा करना गुनाह क्यों नहीं है, जो माता पिता भरण पोषण नहीं कर पाते? हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम खाली हमें ऐसा लगता है कि माता पिता जन्म देते हैं, तो वैसा नहीं है। हम अपने कर्मों के कारण जन्म ग्रहण करते हैं, माता पिता तो निमित्त मात्र है। तो ऐसा कभी भी माता पिता पर दोष न दे, बल्कि भगवान ने माता पिता को दोष बिल्कुल नहीं दिया। और ये समझिए, कम से कम वो पैदा होने के पश्चात बड़ा करते तक, यानी छोटा बालक रहता है, मल मूत्र पेशाब पाखाना कौन करता है? माँ ही साफ कर सकती है, पिता ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो उनके तो बड़े उपकार है। तो माता पिता को किसी प्रकार का दोष न दे कि उन्होंने क्यों पैदा किया। हम अपने कर्मों के कारण जन्म ग्रहण करते हैं। हमारी आदतें रहती है, हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, स्व के तरफ देखते ही नहीं, बल्कि स्वयं पर दोष करना चाहिए। जी गुरु जी, आज उपोषद का दिन दान करने का महत्व क्या है? उपोषद के दिन दान करते ही रहना चाहिए। आज अमावस्या का दिन है, तो जैसे भगवान ने बताया है देवदूत सुक्त में कि अष्टमी के दिन चतुर्दिक महाराजिक देवता आते हैं, वो देखते हैं कि सारे पृथ्वी में लोग माँ बाप की सेवा करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, इस तरह से देखते हैं, लोग उपोषद का पालन करते हैं। अष्टमी के दिन चारों चतुर्दिक महाराजिक देवता आते हैं। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन वो अपने पुत्रों को और स्वयं भी आकर देखते हैं, इसलिए इन दिनों का महत्व है। तो जितना हो सके उतना हमने उपोषद का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ये बताया है कि एक दिन कोई उपोषद व्रत करता है, रखता है और मर जाता है तो भी सदगति होती है। कोई एक दिन कर ले और कोई करता रहे पूरे जीवन भर, तो उसका तो कहना ही क्या। इसलिए उपोषद का महत्व है। जी धन्यवाद गुरु जी। शोभित जी, आपको अनम्यूट किया है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु जी, ये दान के बारे में ही था। तो किसी कारण अगर हम लोग कुछ बाहरी वस्तु का दान नहीं दे पा रहे, तो सवेरे जो साधना के बाद मंगल मैत्री हम लोग करते हैं, वो भी दान ही माना जाएगा ना फिर? नहीं, वो दान कहलाएगा, ठीक है, वो तो साधना है। साधना करना सबसे श्रेष्ठ बात है। अन्य काम करने की अपेक्षा हम थोड़ी देर मंगल मैत्री का अभ्यास करें, थोड़ी देर आनापान सति का अभ्यास करें, वो सबसे प्रबल होता है। तो इसलिए उनका महत्व है। साधना तो सर्वोपरि है, तो साधना करना चाहिए, मंगल मैत्री का अभ्यास करना चाहिए। तो हम चाहे लाखों करोड़ों रुपए का दान करें, उसकी अपेक्षा थोड़ी देर मंगल मैत्री का अभ्यास करें तो उसका मूल्य ज्यादा है। बहुत अच्छा है, करते रहिए। धन्यवाद। जी राहुल जी, आपको अनम्यूट किया है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु जी। हाँ बोलिए राहुल जी। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ गुरु जी, अभी आपने कहा दान भोजन करते समय अगर तथागत की मूर्ति के सामने हम थोड़ा भोजन रखते हैं तो वो भी दान होता है क्या गुरु जी? हाँ, हमारी आदत होनी चाहिए कि हमको रोज किसी न किसी को दान करना चाहिए। तो भगवान को दान करे, और कोई नहीं है तो भिक्षु तो नहीं है। गुरु जी, मैं पहले ऐसा करता था, तो मुझे किसी ने तो भी कहा ये अंधश्रद्धा होती है। क्या है, न लोगों को श्रद्धा मालूम है न अंधश्रद्धा मालूम है। वस्तुतः अंधश्रद्धा शब्द नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान ने जिस शब्द का प्रयोग किया, सद्दो होती, श्रद्धा होनी चाहिए। अंधश्रद्धा शब्द नहीं है। लोग नहीं जानने के कारण ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। केवल श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा से सारे काम करना चाहिए। जो लोग इस तरह से बातें करते हैं, इसको हम कहेंगे मिथ्या दृष्टि। जिसने भगवान ने जो शब्दों का प्रयोग किया, लोग मिथ्या दृष्टि में पड़े रहते हैं, इसलिए ये सारी बातें ऐसे सोचते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं वो हमें भूल जाए, हमको क्या करना चाहिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार तो ऐसे ही चलते रहता है।
तो लोगों के अनुसार नहीं चलना है, जो सत्य है, यथार्थ है, उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। और गुरुजी तथागत के सामने अगरबत्ती लगाए या मेणबत्ती लगाए गुरुजी? दोनों लगाना है, मोमबत्ती लगाए, अगरबत्ती लगाए, दिया जलाइए, सब करना है, पुष्प से पूजा करे, सारी चीजें करना है। हमें क्या करना नहीं, हमारे पास जो भी चीज है, पुष्प है, धूप है, अगरबत्ती है, चंदन है, सारी चीजों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जी गुरुजी, प्रश्न है वीर जी का, पुष्पदान से क्या लाभ है? पुष्पदान से क्या लाभ है? एक समय जो महिला थी वो भोजन लेके गई, साथ में ऐसे पुष्प भी लेके गई, पुष्पों से एक प्रत्येक बुद्ध की पूजा की। तो उस पुष्प के कारण, और उसने ऐसा कहा कि ये जैसे पुष्प जैसे जिस रंग के है वैसा ही मेरा शरीर हो, ऐसा उसने संकल्प की। तो उस जन्म में फिर उसका वैसा ही शरीर हुआ। तो हम जो इच्छा करते हैं वही सारी चीजें हमको वापस मिलती है। पुष्प का दान करते हैं तो फिर पुष्पों से स्वागत होता है, मान सम्मान समाज में होता है, वो सारा पुष्पों से होता है। तो जो हम देते हैं वही हमें लौटकर आता है। एक बार भगवान थे, उन्होंने एक चैत्य की ऐसे पुष्पों से पूजा की थी, पताका लगाए थे। उस जन्म उस कर्म के कारण इस जन्म में भगवान ने बताया, जब वे वैशाली जा रहे थे तब उनका स्वागत सत्कार किया गया, पताकाएं, तोरण वगैरह सब लगाए गए, ऐसे गालीचे बिछाए गए। तो भगवान ने कहा, मैंने किसी जन्म में एक चैत्य की पूजा की थी, वहां तोरण लगाया था, वहां पताका लगाया था, वहां पूजा की थी, उस कर्म के कारण ये सारी चीजें मिल रही है। तो पुष्प से पूजा करते हैं तो वही सारी चीजें आपको भविष्य में मिलेगी। जी धन्यवाद गुरुजी। एक प्रश्न आया है यूट्यूब पे, गुरुजी कोई साधक या बुद्ध वचन के अनुसार आचरण करता है, उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि इस जन्म में सोतापन्न हो जाए, या फिर कोई दूसरा लक्ष्य भी होना चाहिए? हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं उससे निर्वाण का साक्षात्कार हो। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हमें श्रोतापन्न बनना है, केवल एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि जो कुछ हम पुण्य कर रहे हैं इससे निर्वाण का साक्षात्कार हो और अपनी पारमिताओं को पूर्ण करना है। ये सारी पारमिताएं पूर्ण हो जाएगी, निर्वाण अपने आप मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण निर्वाण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमें अपनी 10 पारमिताएं थोड़े थोड़े क्रमशः पूर्ण करना है। जी गुरुजी। एक प्रश्न आया है चैट में, गुरुजी जब भगवान बुद्ध उत्पन्न होते हैं और वो देवता और ब्रह्म देवता को देशना देते हैं, वो निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी उम्र तो काफी लंबी कल्पों तक की होती है, तब तक वो अनंत रूप में रियल में होते हैं क्या? ऐसा है कि करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु होती है देवताओं की और ब्रह्मा की, लेकिन जब भगवान उपदेश करते, जैसे पहला भगवान ने धम्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश किया था, तब गिनती नहीं इतने देवता और ब्रह्मा मुक्त हो गए। और जब महासमय सुत्त का भगवान ने उपदेश किया था तो 1,00,000 करोड़ ब्रह्माओं को निर्वाण का साक्षात्कार हुआ था। तो वे कुछ नहीं करना है, बस कोई भी सम्यक संबुद्ध आते उपदेश करते, लाखों करोड़ों देवता मुक्त होते, जब तक वे देवलोक में ब्रह्मलोक में बने रहते हैं, किसी बुद्ध की प्रतीक्षा करते रहते कि जब भगवान आ जाएंगे हम भगवान की वाणी सुनेंगे और फिर निर्वाण का साक्षात्कार हो जाएगा। जी धन्यवाद गुरु जी। जी एक प्रश्न आया धम्म रतन जी से, पर कृष्णा श्री कृष्णा जी ने तो वॉर कराया था, वो पुण्य है क्या पाप? हमें दूसरे संप्रदाय के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते, ना ही हमारे साहित्य में आता है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। हम बुद्ध वचन के बाहर हम किसी अन्य बातों पर चर्चा नहीं कर सकते। तो उन्होंने पाप किया कि पुण्य किया वो हमें नहीं मालूम। जी गुरु जी। गुरु जी प्रश्न आया है,
यूट्यूब पर। गुरुजी, जिस तरह आप सोतापन्न डॉक्टर ओम प्रकाश जी और मुनिंद्र जी के दर्शन कर पाए, क्या हम जैसे सामान्य व्यक्ति भी इस जन्म में किसी सोतापन्न व्यक्ति के दर्शन और सेवा का अवसर मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। आप बस प्रयत्न करते रहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना है, आर्य अष्टांगिक मार्ग और 4 सतिपट्ठान, बस इसी पर चलना है। और अधिक से अलग से कुछ चीजें करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः सारी चीजें घटित होती है, इसलिए निश्चिंत रहिए। जी गुरुजी, एक प्रश्न आया है, गुरुजी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आते हैं? मतलब कोई अकुशल कर्म की वजह से या फिर और रीजन है? जैसा भगवान ने बताया है, प्रत्येक व्यक्ति, संसार में जो भी व्यक्ति है, सभी अपने कर्म का प्रोडक्ट है। चाहे सुख आवे, चाहे दुख आवे, चाहे कुछ भी आए। लेकिन जब हम साधना करते हैं तो सुख आए तो नाचे नहीं और दुख आए तो रोवे नहीं, दोनों को समता से देखना है। उसके फिक्र में न जाए कि मेरे को इस समय क्यों दुख आया, क्यों परेशानी हो गई, स्वीकार करें। साधना है, धर्म है, भगवान की शिक्षा है, उस भगवान ने जैसे बताया वैसे चले, बस कर। और सारी चीजें बदलती है, अनित्य है। भगवान की जो शिक्षा का प्रमुख बिंदु है वो है अनित्य। कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, न दुख न सुख। ये जिस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, तब पता चलता न दुख दुख है, न सुख सुख है। वो समता से सारी चीजों को देख सकता है। तो हमको वो अनित्य बोध को जगाना है। इस बात को हम सभी ने ध्यान में समझ में आ जाना चाहिए। यानी गांठ बांध के समझ ले कि भगवान की जो शिक्षा है, सब चीज अनित्य है, इसको अनुभव से जानना है। न जानने के कारण हम परेशान होते हैं कि ये दुख है, सुख है, इस तरह की बातों में लगे रहते हैं। जी जी गुरु जी। मीनाक्षी जी पूछ रही उपनिषद के बारे में बताइए प्लीज। जैसे सुबह उठकर आप लोग ये व्रत ले कि आज मुझे 8 शीलों का पालन करना है, तो कोई भिक्षु है तो भिक्षु से 8 शील ले ले। कोई अच्छा श्रमण है, वो 10 शीलों पे रहता है, उनसे 8 शील ले ले। और कोई नहीं है तो बुद्ध मूर्ति के सामने भी आप 8 शील ग्रहण कर ले। 12 बजे से पहले भोजन कर ले। इसके पश्चात दिन में कुछ एकाद सूक्त का पठन पाठन कर ले, ध्यान कर ले, संभव है तो दान कर ले। शाम को विहार में जाए, सूक्त का पाठ करे। और हमको उस दिन प्रमुख रूप से कुछ सूक्त का पठन पाठन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। शाम को आप घी ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, पतले फलों का रस ले सकते हैं। बस इतना ही लेना है, नींबू पानी वगैरह। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं ले सकते। दूसरे दिन प्रातः काल फिर आप नाश्ता ग्रहण कर लें। तो इस तरह से एक दिन उपोषित व्रत से पूरा हो जाता है। जी धन्यवाद गुरु जी। सीमा जी, मैं आपको अनम्यूट किया हूँ, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, प्रणाम गुरुजी। मैं वो हाँ जी, दान पारमिता के बारे में बता रही थी कि हम लोगों को सुबह एक भंते जी है थाईलैंड से, तो वो रोज डेली कैसे दान करेंगे, हम क्या करेंगे दान। तो वो हमको रोज 1 गिलास पानी और चिड़िया के लिए कुछ दाने रखने के लिए बोलते हैं। तो हम लोग वैसे ही रोज रखते हैं। तो अब धीरे धीरे चिड़िया भी हमारे यहाँ बढ़ते जा रही है, रोज आती है, पानी भी पीती है, और वो भी, और बाकी पैसे का भी रहता है। तो हम थोड़े थोड़े 1-1, 2-2, 10-20 जो भी हम रोज थोड़ा थोड़ा दान करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि अखंड, यानी 7 साल 8 साल बोलते हैं ना कि दान पारमिता के लिए इतने साल कंटिन्यू बिना रुकावट के करना चाहिए। तो वैसे हम लोग करते हैं। तो भी मैं बताना चाहती थी। बहुत बाकी अच्छा। साधु साधु रोज दान करना चाहिए, जैसे भगवान ने बताया रोज दान करना चाहिए। रोज मान के चले 1-1 रुपया निकाले और कंटिन्यू साल भर में 365 रुपये हो जाएंगे, और कहीं भी दान करें। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। साधु साधु। जी पंकज मेश्राम जी, आपको अनम्यूट किया, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, हम उपवास पालन करते हैं। अभी हम भी मतलब काम भी करते हैं कंपनी का। तो कभी कभी बहुत सी बातें हो जाती है, ऐसा लगता है कि अच्छे से मतलब छुट्टियां रहती है ना काम की,
कंपनी में काम करते तब भी कभी कोई शील टूट जाता है, लेकिन कभी मन में आता है अरे अब तो उपसत में तब भी हमने साथ की थी, होता है कंफ्यूजन क्रिएट होता है मन में। वैसे क्या है कि उपोषद के दिन पुराने जमाने में छुट्टी हुआ करती थी, तो जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन उपोषद रखना बड़ा अच्छा रहता है। तो हम ये अष्टमी अमावस्या को दिन नहीं रख सकते, तो जिस दिन छुट्टी रहे, ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं, दिन भर में आप घर में रह सकते हैं, उस दिन करना चाहिए। तो ऐसा कोशिश करें तो ये ऑफिस के झंझट से बच सकते हैं। जी धन्यवाद गुरुजी। अब एक आखिरी प्रश्न लेंगे। एक रिक्वेस्ट आई है गुरुजी। गुरुजी रिक्वेस्ट है कि थेरी गाथा लीजिए और मेत्ता सुत्त बोलिए, समय कम है तो आप गुरुजी आपके। तो थेरी गाथा तो बाद में लेंगे, मेत्ता सुत्त बोल के समापन कर लेते हैं। जी गुरुजी। अहं अवेरोहोमि अव्यापज्जोहोमि अनिगोहोमि सुखी अत्तानं परिहरामि माता पितु आचर्याय ज्ञाति समूहा अवेराहन्तु अव्यापज्जहन्तु अनिगाहन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। आरक्ष देवता, भूमट्ठ देवता, रुखट्ठ देवता, आकाशट्ठ देवता अवेराहन्तु अव्यापज्जहन्तु अनिगाहन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। पुरथिमाय दिशाय, पुरथिमाय अनुदिशाय, दक्षिणाय दिशाय, दक्षिणाय अनुदिशाय, पश्चिमाय दिशाय, पश्चिमाय अनुदिशाय, उत्तराय दिशाय, उत्तराय अनुदिशाय, उपरिमाय दिशाय, हेठिमाय दिशाय, सब्बे सत्ता, सब्बे पाणा, सब्बे भूता, सब्बे पुग्गला, सब्बे अत्भाव परियापन्ना, सब्बा इत्थ्यु, सब्बे पुरिसा, सब्बे मनुष्या, सब्बे अमनुष्या, सब्बे अरिया, सब्बे अनरिया, सब्बे देवा, सब्बे विनिपातिका अवेराहन्तु अव्यापज्जहन्तु अनिगाहन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। ऊर्ध्वं याव भवग्गाच अधो याव अविचितु समन्ता चक्रवाळेषु ये सत्ता पठवीचरा अव्यापज्ज अवेरा च निर्दुःखा चानुपद्ध्वा। ऊर्ध्वं याव भवग्गाच अधो याव अविचितु समन्ता चक्रवाळेषु ये सत्ता उदके चरा अव्यापज्ज अवेरा च निर्दुःखा चानुपद्ध्वा। ऊर्ध्वं याव भवग्गाच अधो याव अविचितु समन्ता चक्रवाळेषु ये सत्ता आकाशे चरा अव्यापज्ज अवेरा च निर्दुःखा चानुपद्ध्वा। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। धन्यवाद गुरुजी। साधु साधु साधु। तो आज के सत्र में जुड़ने के लिए सबको धन्यवाद। बनते जी आपको कुछ मैसेज देना है? आप कुछ हाँ राहुल, आज का जो सेशन था काफी अच्छा रहा, और जो गुरुजी ने जो आज जो 8 क्वालिटीज लिए ओशंस की और जो धम्मा की, वो काफी इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि शायद ही किसी धर्म के संस्थापक ने इतने सुंदर तरीके से अपने धर्म को समुद्र के साथ में कंपेयर करके बताया होगा। और मुझे भी काफी अच्छा लगता है वो सूत्र और वो क्वालिटीज। तो और दूसरा ये कि कल भंडारा में काफी अच्छा प्रोग्राम हुआ,
उसका मैं फोटोज वगैरह ग्रुप में शेयर कर देता हूँ मैं संगादाना का। काफी अच्छा रहा। और दूसरा कि अभी कुछ प्रश्न आ रहे थे वॉर को लेके, तो यानी जो वॉर चल रहा है वो तो वॉर किसी के लिए अच्छा नहीं रहता है। हम देख रहे हैं कि सभी इकोनॉमिकल कंडीशन वगैरह सबकी खराब हो गई है। इवन हम अभी 2 महीने से डोनेशंस के इसमें काफी बिजी है। तो जो हम चीजें पहले 100 रुपए में लेते थे, अभी हमें वो 200-250 रुपए में मिल रही है। यानी इतना एक्सपेंसिव हो गया है ये वॉर की वजह से। और वॉर कभी भी पीस नहीं लाता है, वॉर हमेशा डिस्ट्रक्शंस का ही काम करता है, चाहे वो इकोनॉमिकल डिस्ट्रक्शंस रहे या फिर किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शंस रहे। तो हम प्रे करते हैं कि जल्दी जल्दी ये वॉर जो क्राइसिस चल रहे हैं वो खत्म हो जाए और लोगों में सुख शांति फिर से आए। इन शॉर्ट तो हम यही कहेंगे कि हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। तो हम सब लोग प्रे करें कि ये सब चीजें जो विनाशकारी जो काम है वो ना हो, और जो कॉन्क्रीट काम है वो लोगों के लिए हम लोग करें। और गुरुजी ने आज दाना के बारे में बताया कि हमने डेली दान करना चाहिए। तो मैं बौद्ध भिक्षु होते हुए भी पूरा साल भर ये साल पूरा निकाला है दाना के लिए। तो जो लोग भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको भिक्षु तक, लोगों तक के पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और अप्रैल महीने में जो बाबा साहेब का जयंती आता है, जिन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को पुनर्जीवित किया है इस भारत में, तो उनके जयंती के उपलक्ष्य में भी हम लोग बहुत बड़ा डोनेशन का प्लानिंग चल रहा है। और साथ ही साथ बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारे भिक्षुओं को मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह देने का भी प्लानिंग चल रहा है। तो ताकि हमारे जो बौद्ध भिक्षु है, धर्म के प्रचारक रहे, वो स्वस्थ रहे। अगर क्योंकि भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि जो रोगी की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। और जब हम भिक्षुओं को कुछ सेवा करते हैं तो हमें उसका असीम पुण्य भी हमें मिलता है। भिक्षुओं से बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। तो हमें उनके लिए जो भी बेस्ट एंड बेस्ट हो सकता है वो हमें करना है। और यही मैं इतने कंट्रीज में जो देखा है, बुद्धिस्ट कंट्रीज में, तो भिक्षु और भिक्षुओं का विहार ये हमेशा सुप्रीम रहता है। उनके घर छोटे रहते हैं पर बुद्धिस्ट टेम्पल्स और जो सेंटर्स रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो हमने भी वही करना है। और हमने पॉलिटिकल इंसान के पीछे ना जाते हुए हमें रिलीजियस इंसान के पीछे जाके हमने अपना जो जीवन का जो उद्देश्य है उसको हमने साध्य करना है। ठीक है राव जी। धन्यवाद बंटी जी। तो जैसे बंटी जी ने कहा है कि गुरु जी ने भी कहा है कि हर रोज दान करना चाहिए। तो हमें जैसे भी पॉसिबल है, जिस तरह से जिस वे से भी पॉसिबल हमें दान करना चाहिए और अपनी दान पारमिता बढ़ाने में लग जाना चाहिए। क्योंकि यही जो है, जो जो पारमिता है और जो पुण्य है, हमें मतलब इसी जीवन में और जो जीवन के बाद जो भी दूसरा जो लोक में जाएंगे तो वही में हमें ये यूज होने वाला है। बाकी जो संपत्ति यहाँ की तो यही पे रह जानी है। तो जैसे ही दान करते रहिए और असीम पुण्य कमाते रहिए। तो इसी के साथ आज का इस कथा का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं।